जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास महात्म की 26वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही पावन कथा, बहुत ही पुण्य को देने वाली कथा। उसके उपरांत पाथिक बोला कि हे प्रेत, तुम सारस के कहे हुए वचनों को मुझसे शीघ्र कहो। प्रेत ने कहा कि हे श्रेष्ठ, इस घने जंगल में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। उसके समीप जल से भरे अनेकों अनेक सरोवर हैं, जहां मत वाले हाथियों से भरे हुए कुंज हैं। वहां पर बड़े बड़े कुमकुम और जामुन के वृक्ष लगे हैं। एक दिन मैं घूमता हुआ नदी के तट पर वहां पहुंचा। थकावट को दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़ करके वहां आया और वहां आकर के वे सारस का जोड़ा पानी पी रहा था। पानी पीने के पश्चात वे जो है वहां पर रमण करते हुए बाएं पंख से सुख से अपने मस्तक को ढांक करके और वहीं पर वे सो गया। उसके बाद लाल मुख वाला, लाल नेत्र वाला, तीखी दाढ़ और नख वाला, बड़े बड़े रोए, लंबी पूंछ, अत्यंत चंचल और बलवान बंदर ने वृक्ष से उतर करके वहां सोए हुए सारसों को देखा और सोए हुए सारस के पास गया और क्रूर भाव से सारस के पैर को पकड़ लिया। ये देख करके अन्य सभी पंछी वहां से उड़ गए, परंतु विलाप करती हुई सारसी वहीं पर रुक गई। और नींद टूटने पर भयभीत होकर के नेत्र खोल करके उस सारस ने बंदर को देखकर नम्र वाणी से कहा कि हे बंदर, तुमने बिना अपराध मुझको क्यों पकड़ रखा है? मेरा अपराध क्या है? तुमने मुझे क्यों पकड़ा? क्यों मुझे कष्ट दे रहे हो? राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक, हम जो है कभी किसी की हिंसा नहीं करते, दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं और जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, केवल अपनी ही स्त्री से प्रेम भाव रखने वाले, कभी किसी की निंदा नहीं करते, ना चोरी करते हैं, ना बुरे कर्मों का साथ देते हैं, ना कभी किसी दूसरे को कष्ट देते हैं। हम जो है निरपराध हैं, हमने कभी कोई अपराध नहीं किया। तो मुझको हे बानर, तुम इस तरह से क्यों पकड़े हो? तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूं, परंतु तुम मुझको नहीं जानते हो। ये वचन सुन करके वे बंदर उसको छोड़ करके दूर बैठ गया और कहने लगा कि हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पंछी हो और मैं वन में घूमने वाला हूं। यदि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो तो सब विस्तार से मुझसे कहो। इस तरह से जब उस बंदर ने कहा तो सारस ने कहा कि हे श्रेष्ठ वानर, अपनी जाति की स्मृति के बल पर मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी वृत्तांतों को मैं जानता हूं। और सुनो, तुम पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं अति पूज्य ब्राह्मण, तुम्हारे कुल का मैं पुरोहित था, मैं पूजनीय था। राजा होकर भी तुम प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। तुम राजा थे परंतु अपनी प्रजा को कष्ट देते थे, पीड़ा देते थे। विवेकहीन होकर के तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया, अपनी प्रजा को कष्ट दे दे करके तुमने बहुत धन इकट्ठा किया और उसके बाद इस प्रकार प्रजा को तुमने बहुत दुख दिया। प्रजा को दुख देने के कारण तुम जो है
अत्यंत दुखदाई कुंभीपाक नाम के नरक में डाल दिए गए हो। तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारे पाप कर्मों के कारण बहुत ही कष्ट देने वाले कुंभीपाक नाम के नरक में ले जा करके फेंक दिया। और उसके बाद जहां बारंबार मरने तथा जन्म लेने पर भी तुम्हें 3000 वर्ष तक उस नरक की तीक्ष्ण बहुत ही कष्टदायक उस तपन में तुम्हें जलना पड़ा। शेष बचे पाप के कारण तुम बंदर बन करके यहाँ आए हो, मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उससे पूछे ही अपने बल से लूट करके उसके पके हुए केले खाए थे। तुमने जो है लूट करके अहंकार बस उनसे पूछे बिना ही उनके बगीचे से तुमने फल खाए, और अब उसी पाप के भयंकर फल से तुम वानर और वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, ये कथा सुनकर के वानर ने सारस से कहा कि तुम यदि ठीक जानते हो तो ये बतलाओ कि तुम पंछी कैसे हुए। तब सारस बोला कि हे वानर, किस कर्म से मैं पंछी होकर इस दुर्गति को पहुंचा उसका कारण सुनो। मेरे कौन से ऐसे कर्म थे जिससे मुझे सारस पंछी के रूप में इस योनि में आना पड़ा। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण के अवसर पर नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए। मैं राजा का पुरोहित हूँ, ऐसा सोचकर मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा अन्न दे करके बाकी सब मैंने स्वयं अकेला ही ले लिया था। क्योंकि पूरे जन्म में तुम राजा थे, मैं तुम्हारा पुरोहित था। तुमने नदी के तट पर ब्राह्मणों को 100 ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की 100 ढेरियां बनाई, परंतु मैं उसमें अग्र था, आगे था, और मैंने तुमसे कहा कि मैं सभी ब्राह्मणों को दे दूंगा। ऐसा कह करके उसमें से मैंने सभी ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा दिया, और उनका जो है अन्न जो अनेकों ब्राह्मणों के निमित्त था वो मैं स्वयं अकेला ही उसको जो है अन्न को, उनके अन्न को ग्रहण किया, जिससे मुझे ब्राह्मणों के निमित्त दिए हुए अन्न का अपहरण करने के पाप से मैं काल सूत्र नाम के बड़े भारी नरक में जाकर के कीड़ों की तरह रेंगता रहा, दुर्गंध में पड़ा रहा, और इस तरह से जो है बड़े बड़े गिद्ध कौवे जो है मुझे काटते थे। 3000 वर्ष तक मैं इस प्रकार से नरक की यात्राओं को भोगता रहा। उसके बाद उस नरक से निकल करके मैंने प्रारब्ध के बस उद्धार पाकर के कर्म फल से पंछी का जन्म जो है मुझे मिल गया। फिर मैं इस पंछी की योनि में आया। इस कारण मैं जो है सारा वृतांत सुनाता हूं, सुनो। मैंने पूर्व जन्म में एक बहन के घर से कांसे का बर्तन चुरा करके एक जुआरी को दे दिया था। इसी से मैं सारस पंछी हुआ, और इसने भी कांसे की भयंकर चोरी की थी। जो मेरी स्त्री है, ये पूर्व जन्म में मेरी ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे का बर्तन चोरी किया था। इसी कारण ये मेरी पत्नी होकर के, सारसी होकर के आई है। बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति ऐसी है। अब होने वाली वार्ता सुनो। मैं और तुम हंस होकर के, और यहाँ मेरी सारसी भार्या हंसिनी होकर के कामरूप देश के सुखपूर्वक निवास करेंगे वहां जाकर के। इसके पश्चात हम लोग गौ योनि में जाएंगे, और उसके बाद हमें दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिलेगा। शिव जी की माया से इस मनुष्य योनि में प्राणी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सुख और दुख दोनों फल जो है उनको भोगना पड़ता है। मनुष्य शरीर में सुख मिले या दुख मिले, सभी अपने कर्मों से ही मिलता है। इसी से सभी प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याल, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि सभी ये सब दुख रूपी कंटक मार्ग को नहीं घटा सकते। केवल विरक्त योगी और ऐसे संत महात्मा तपस्वी लोग ही इस जो महा दुखदाई मार्ग है, कष्ट है, उसको दूर कर सकते हैं।
इसी कारण से बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की इस माया को जान करके, शोक को त्याग करके, संताप को त्याग करके तथा किसी तरह का जो है मन में कोई भी शंका न रख करके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को जो है उजल नहीं करते। हे वानर, पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तो बंदर हुए, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझ करके बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो, और मैं ईश्वर की माया से बंधा हुआ इसी प्रकार जंगल से घूमता हुआ एक जंगल से दूसरे जंगल में फिरता हूँ, और इसी तरह से मैं सारस का जन्म बिताऊंगा। फिर उसके बाद जब गौ योनि से छूटकर मनुष्य योनि में जाएंगे। तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो, तो हे सारस और सारसी, तुम आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों से मैं मोह से रहित हो गया हूँ, अब मेरे शरीर में मोह नहीं है, और मैं निश्चिंत होकर के इस पृथ्वी पर अभी विचरूंगा। प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण, ये सुंदर विचित्र परम पवित्र पंक्षी और बंदर का संवाद मैंने नदी के तट पर सुना, तब से मुझे भी बोध हुआ और मेरे शोक का भी विनाश हो गया, और ये अपूर्व रहस्य सभी पापों को नाश करने वाला है। इस संवाद को जो भी कोई भक्तिपूर्वक सुनेगा, पढ़ेगा, इससे जो है उनकी अज्ञानता दूर होगी, उसे जो है नाना प्रकार का ज्ञान मिलेगा और सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। आयु पर्यंत सुख भोग करके अंत में मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। आनंद कंद भगवान की जय हो। माघ मास महात्म की जय हो।